राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा के 15वें अध्याय की कथा। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि मुनिवर दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और सभी देवता श्रीहीन हो जाते हैं और फिर इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। तब ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ में जाते हैं। अब सुनते हैं आज की कथा। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार इंद्र को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ लोक में गए। वहां जाने पर उन्हें पर ब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उस समय वे तेज पुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वे आदि मध्य और अंत से रहित लक्ष्मी का भगवान श्री हरि शांत रूप से विराजमान थे। वे चारों भुजाओं वाले पार्षदों से और भगवती सरस्वती से थे। चारों वेदों सहित भगवती गंगा पर भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास में विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी और संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था। आंखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से सभी वृत्तांत कह सुनाया। उस समय सभी देवता अपने अधिकार से होने के कारण बहुत जोर जोर से रो रहे थे। विपत्ति ने उनके हृदय में भली भांति स्थान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण उनमें घबराहट की सीमा नहीं थी। उनके शरीर पर एक भी रत्न आभूषण नहीं था। वे सवारी से भी रहित थे। उन सभी के मुख मलिन हो गए थे। श्री लक्ष्मी तो पहले ही उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। अब वे निस्तेज और भयग्रस्त थे। कुछ भी करने की शक्ति अब उनमें नहीं रह गई थी। देवताओं को ऐसी दीन दशा में देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, हे देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किसी बात का भय नहीं है। मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल संपत्ति प्रदान करूंगा। परंतु मैं कुछ बातें कहता हूँ, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हितक, सत्य, सारभूत और परिणाम में सुख में है। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राण निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैं अपने इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाले निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाते हैं, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता। यह बात बिल्कुल सत्य है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग्य शंकर जी के अंश हैं और वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें श्राप दिया है, अतः तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ। क्योंकि जहाँ पर शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं होता, शंकर जी की पूजा नहीं होती और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। हे ब्रह्मा जी, हे देवताओं, जहाँ मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चली जाती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता, एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो मेरे नाम का अपनी कन्या का विग्रह करता है अथवा जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर प्रिया लक्ष्मी जी कहीं और ही चली जाती हैं। हे नारद जी, जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता, अतः उसके यहाँ से वे चली जाती हैं। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक है, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती हैं, अतः उसे घर से चली जाती हैं। जो नखों से पृथ्वी को कुरेदता रहता है और निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता है, जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिय लक्ष्मी देवी चली जाती हैं। जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति भीगे पैरों अथवा नंगा होकर सोता है, निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर से भी साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे अंग को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है, अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर से विरुष्ट होकर देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो बीज व्रत, उपवास, संध्या और विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी प्रिय लक्ष्मी देवी चली जाती हैं। जो ब्राह्मणों की निंदा करता है अथवा उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है और दया रहित है, उसके घर से भी जगत जननी लक्ष्मी देवी चली जाती हैं।
जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा होती है, उनके गुणों का कीर्तन होता है, वहीं पर संपूर्ण मंगलों को मंगल प्रदान करने वाली भगवती देवी लक्ष्मी निरंतर वास करती हैं। जहाँ भगवान कृष्ण का उनके भक्तों का यश गाया जाता है, वहीं उनकी प्राण प्रिय भगवती लक्ष्मी सदा विराजमान है। जिस घर में शंख ध्वनि होती है, जिस स्थान पर शंख ध्वनि होती है, जहाँ शंख, शालिग्राम और तुलसी इनका निवास रहता है, उनकी सेवा, वंदना और ध्यान होता रहता है, वहां पर देवी लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। जहाँ शिवलिंग की पूजा होती है, पवित्र कीर्तन होता है, दुर्गा पूजा और कीर्तन होते हैं, वहां पर देवी लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराए जाते हैं, जहाँ संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है, वहां पर साध्वी लक्ष्मी सदा ही विराजती हैं। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से ऐसा कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, हे देवी, अब तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी जी से कहने के बाद जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा जी से कहा, तुम समुद्र का मंथन कराओ, उनसे लक्ष्मी देवी प्रकट होंगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। हे मुने, अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्री हरि अंतःपुर में चले गए। देवता उस क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया। कश्यप जी को पात्र और शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर क्षीर सागर को मथने लगे। उसके फलस्वरूप धनवंतरी विद्या अमृत उच्च सर्वा घोड़ा विविध रत्न, हाथियों में रत्न, इरावत, लक्ष्मी देवी, सुदर्शन चक्र और वनमाला, यह अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। हे मुने, उस समय विष्णु भगवान में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने शीर्षाल सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा जी और शंकर जी के पूजन और सत्वन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर अपनी दृष्टि फैला दी। इतने में ही सभी देवताओं ने दुर्वासा मुनि के श्राप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। हे नारद, इस प्रकार देवी महालक्ष्मी की कृपा से वरदान पाकर सभी देवता परम सुखी हो गए। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, यह देवी महालक्ष्मी की संपूर्ण कथा मैंने आपको सुना दी। इस कथा को जो कोई भी पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। अब बताओ, क्या जानना चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने भगवान श्री हरि का मंगलमय गुणाव, उत्तम ज्ञान और भगवती लक्ष्मी की इस कथा को भी सुना। अब आप उनके ध्यान और स्तोत्र का प्रसंग बताने की कृपा करें। नारद जी के प्रश्न को सुनकर भगवान नारायण ने कहा, हे नारद जी, प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र ने क्षीर सागर के तट पर तीर्थों में स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं श्री गणेश, सूर्य नारायण, अग्निदेव, श्री हरि भगवान विष्णु, महादेव, शंकर जी और भगवती दुर्गा जी। इन देवताओं की गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भली भांति पूजा करने के बाद इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपनी भगवती महालक्ष्मी का आह्वान किया। अपने पुरोहित बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बताए हुए अनुसार पूजा की। हे मुने, उस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव श्री हरिदेव वृंद और आनंद में ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर जी विराजमान थे। हे नारद जी, देवराज इंद्र ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी का जो ध्यान बताया था, उसी सामवेद ध्यान से इंद्र ने भगवती महालक्ष्मी का चिंतन किया। मैं तुम्हें भी वह ध्यान बताता हूँ, ध्यान से सुनो। परम पूज्य भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कणिकाओं पर विराजमान है। इनकी सुंदर साड़ी शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है। यह परम साध्वी देवी अपने स्वयं तेज से प्रकाशित हो रही हैं। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। इनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। रतन में भूषण इनकी छवि को बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीताम्बर पहन रखा है। इन प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छाई हुई है। यह सदा युवावस्था से संपन्न रहती हैं और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपनी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। हे नारद जी, इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने
असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्ति पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए और विधि के साथ समर्पण किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित की। आसन भगवती महालक्ष्मी जो अमूल्य रत्नों का सार हैं तथा विश्वकर्मा जिनके निर्माता हैं, ऐसा यह विचित्र आसन सेवा में प्रस्तुत है। महालक्ष्मी इसे स्वीकार करें। इसके बाद पाठ समर्पित किया। हे कमलाए, इस शुद्ध गंगा जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं। सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह अग्नि स्वरूप है। आप इसे पद्य रूप में स्वीकार करें। उसके बाद अर्घ्य समर्पित किया। हे ब्रह्मवासिनी, शंख में पुष्प, चंदन, दुर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएं और गंगा जल रखकर शुद्ध आरोग्य प्रस्तुत है। आप इसे ग्रहण करें। उसके बाद सुगंधित तेल समर्पित किया। हे श्री हरिप्रिया, यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित तेल और सुगंध पूर्वक आमल की फल शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है। आप इस स्नान उपयोगी वस्तु को स्वीकार करें। फिर धूप समर्पित की। हे कृष्ण कानने, वृक्ष का रक्त सूख कर गोंद के रूप में परिणित हो गया है। इसे सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं और ऐसा यह पवित्र धूप आप स्वीकार करें। फिर चंदन अर्पित किया। हे देवी, यह मनोहर चंदन मले गिरी से उत्पन्न हुआ है। यह चंदन वृक्ष का सार तत्व है, सुगंध युक्त और सुखदायक है। सेवा में समर्पित इस चंदन को भी स्वीकार कीजिए। फिर दीप समर्पित किया। हे परमेश्वरी, जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप है, जिनके सामने अंधकार टिक भी नहीं सकता, जो शुद्ध स्वरूप है, ऐसे इस प्रज्वलित दीपक को आप स्वीकार करें। फिर नैवेद्य अर्पित किया। हे देवी, यह नाना प्रकार का उपहार स्वरूप नैवेद्य नाना प्रकार के रस से पूर्ण और विविध स्वाद से युक्त है। आप इसे स्वीकार करें। फिर अन्न समर्पित किया। हे देवी, अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है। पुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है। आप इसे ग्रहण करें। फिर खीर समर्पित की। हे देवी महालक्ष्मी, यह उत्तम खीर चीनी और घृत से युक्त है। इसे अगनी के चावल से तैयार किया गया है। कृपा करें और इसे स्वीकार करें। स्वास्तिक नाम का मिष्ठान समर्पित किया है। हे देवी महालक्ष्मी, शर्करा और घृत में सिद्ध किया हुआ यह परम मनोहर स्वादिष्ट स्वास्तिक नाम का नैवेद्य है। इसे आपकी सेवा में समर्पित किया गया है। आप इसे स्वीकार करें। इसके बाद फल समर्पित किए। हे देवी महालक्ष्मी, यह अनेक प्रकार के सुंदर और पके हुए फल हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही मनवांछित फल देने वाले हैं। आप इन्हें ग्रहण करें। उसके बाद दूध समर्पित किया। हे देवी लक्ष्मी, सुर को भी धन से धन से निकला यह मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप परम स्वादिष्ट दुग्ध है। आप इसे स्वीकार करें। फिर गुड़ अर्पित किया। हे देवी, ईख के स्वाद से भरे रस को अग्नि पर पकाकर बनाया हुआ यह गुड़ है। आप इसे ग्रहण करें। फिर मिष्ठान समर्पित किए। हे देवी, जो गेहूं आदि के चूर्ण से तैयार हुए हैं, ये मिष्ठान है, गुड़ और घृत के साथ अग्नि पर पकाए हुए हैं। आप इन्हें स्वीकार करें। हे देवी लक्ष्मी, धान्य के चूर से बनाए हुए स्वास्तिक आदि चिन्हों से युक्त इस पीठक को भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में समर्पित किया गया है। आप इसे स्वीकार करें। एक समर्पित किया है। हे देवी, एक इस बोतल का एक विशिष्ट वृक्ष है। इसे गुड़ आदि अनेक प्रकार के पदार्थ तैयार किए जाते हैं। यह सुस्वाद रस से युक्त एक आपकी सेवा में अर्पित है। आप इसे ग्रहण करें। फिर व्यंजन समर्पित किए। हे कमले, शीतल वायु प्रदान करने वाले है व्यंजन और स्वच्छ चवरियां, ये है देवी, यह उत्तम तांबूल, कर्पूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित और जीव को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। आप इसे स्वीकार करें। फिर जल अर्पित किया। हे देवी, प्यास को शांत करने वाला अत्यंत सुवासित और जगत के लिए जीवन स्वरूप यह जल भी स्वीकार करें। और उसके बाद माल समर्पित। हे देवी, विविध ऋतुओं के पुष्पों से गुथी हुई और असीम शोभा को देने वाली देवराज के लिए भी परम प्रिय है, इस पवित्र माला को स्वीकार करें। फिर आचमन प्रदान किया। हे कृष्णकांत, यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध और अन्न को भी सदा शुद्ध करने वाला है। इसे आप आचमन के रूप में स्वीकार करें। फिर सैया प्रदान की। हे देवी, यह अमूल्य रत्नों से बनी हुई सैया वस्त्र और आभूषण से सजाई गई है। ये पुष्प और चंदन से चर्चित है। आप इसे स्वीकार करें। फिर अपूर्व द्रव्य प्रदान किए। हे देवी, यही नहीं,
किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए उपयोगी हैं, देवराज इंद्र के भी योग्य हैं। वे सभी दुर्लभ वस्तुएं आपकी सेवा में समर्पित हैं, इन्हें स्वीकार करें। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार देवराज इंद्र ने सभी वस्तुएं भक्ति पूर्वक समर्पित करके माता महालक्ष्मी की आराधना की। श्री हरि श्री हरिम क्लीं कमले वासने स्वाहा, इस मंत्र के साथ देवी भगवती की आराधना की। हे नारद जी, इसे मंत्र राज कहा जाता है। कुबेर ने इसी मंत्र के प्रभाव से भगवती लक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। इसी मंत्र के प्रभाव से मनु को राजराज की पदवी प्राप्त हुई थी और मंगल सातों द्वीपों के राजा हुए। हे नारद जी, प्रियव्रत, उत्तानपाद और राजा केदार, इन सभी पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य भी इसी मंत्र की आराधना से प्राप्त हुआ था। श्रीम हरिम क्लीं कमल वासन स्वाहा, इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय में वरदायिनी सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर विराजमान थी और अपनी प्रभा से सब दपति पृथ्वी को आच्छादित कर रही थी। उनकी अंग कांति श्वेत चंपा के पुष्प के समान थी। रत्नों में भूषण उनकी शोभा को बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई हुई थी। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर दिखाई पड़ती थी। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी प्रभा थी। ऐसी शांत स्वरूपा भगवती जगदम्बा महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। देवराज इंद्र ने माता महालक्ष्मी की स्तुति में क्या कहा, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे और यह मैं आपको अगले अध्याय की कथा में सुनाऊंगा। ये देखिएगा, देवराज इंद्र के द्वारा की गई भगवती महालक्ष्मी की स्तुति को जो भी कोई पढ़ता है, जो कोई भी इसे अपनी पूजा पाठ में स्तुति को करता है, भगवती महालक्ष्मी की कृपा से उस घर धन धान्य से सदा ही भरा रहता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।